हाय। आज हम एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोन लेवरेज लेके क्यों करना चाहिए इन्वेस्ट, क्यों नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट। और लोन लेवरेज लेके इन्वेस्ट करना एक बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी है। ये वीडियो में आप जो भी देखें वो तभी इम्प्लीमेंट करें जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और सिग्निफिकेंट कैपिटल अगर लूज हो तो आप रेडी रहे उसके लिए। सो ये डिस्क्लेमर आप एक बार पढ़ लेना पॉज करके। और इधर हम जो भी कर रहे हैं बहुत सारे अजम्पशंस है पास्ट मार्केट रिटर्न्स के बेसिस पे, एंड इट्स एन एक्सट्रीमली रिस्की स्ट्रेटेजी। लेट्स बिगिन। हम्म अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, ओके, इसमें देखो क्या है, ए इक्वल टू पी वन प्लस आर रेज टू द पावर टी है, राइट। इसमें देखिए आपको ये प्रिंसिपल का पता है, इंटरेस्ट रेट का पता है, नंबर ऑफ टाइम्स का पता है, इवन आपको टी नंबर ऑफ ईयर्स का पता है। अ, पर अगर आप ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स का देखेंगे कि वो टी कैसे कंट्रोल करने बोलते हैं, तो उनका कहना होता है कि टी मतलब अगर आप बहुत लंबे टाइम तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो तो आप टी कंट्रोल कर रहे हो, राइट। तो उनका भी मेथड सही है अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। पर अगर कोई थोड़ा रिस्क लेके एग्रेशन से इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो लेवरेज लोन लेके टी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। ओके, चलो यहाँ हम दो केस लेते हैं। ओके, सो यहाँ हमने दो केस लिया है। केस वन में हमने रखा है एस आई पी पर मंथ 57,102 रुपीज़। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि ये ऐसा फिगर क्यों लिया 57,102। उसका रीज़न है क्योंकि हमने दूसरे केस में ये अज्यूम किया है कि हम 30 लाख का लोन लेंगे 11% इंटरेस्ट रेट पे फॉर 6 ईयर्स। ओके, तो उसकी जो ईएमआई बन रही थी ना हर महीने की, तो वो इतने की बन रही थी 57,102 रुपीज़ की। सेम हमने एसआईपी में भी कंसिडर किया। ओके, और इधर हमने टाइम पीरियड 6 ईयर्स का लिया है। और हम इधर ये तीन केसेस अज्यूम कर रहे हैं। अगर आपका 35% के अगर से पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, 25% से और 15% से। ओके, सो आप देख सकते हैं अगर हमने लोन लेके इन्वेस्ट नहीं किया और एसआईपी कर रहे हैं अगर हर महीने हम 6 साल के लिए इतने 57,102 रुपीज़ का, तो 35% के अगर पे आपका 1,34 लाख बन रहा है, 25% के अगर पे आपका 94 लाख बन रहा है, 15% के अगर पे आपका 67 लाख बन रहा है। और यही अगर आपने केस टू में लोन लेके लगाया, ओके, आपने लोन लेके 30 लाख एक बार में मार्केट में डाल दिया। ओके, उसके बाद आप इतने की ईएमआई आप बैंक में दे रहे हो, आप फिर मार्केट में कुछ नहीं कर रहे, तो देखिए 35% के अगर पे 2,24 लाख बन रहे हैं। और पहले केस में कितने बन रहे थे, सिर्फ 1,34 लाख। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट 90 लाख का फायदा हो रहा है 6 साल में। और अगर 25% के अगर पे ग्रो कर रहा है तो आपका 1,28 लाख बन रहा है, और इधर कितना बन रहा था 94 लाख, ऑलमोस्ट 30 लाख का फायदा हो रहा है। फिर 15% के अगर पे यहाँ 67 लाख बन रहा था और यहाँ 72 लाख बन रहा है, ऑलमोस्ट 5 लाख का फायदा हो रहा है, राइट। सो ये आप देख अ, अब आप हम ये और अलग अलग केस लाइव कैलकुलेटर में हम ट्राई करते हैं। ओके, एक और बार आप डिस्क्लेमर देख लीजिए, बहुत एक्सट्रीमली रिस्की है ये लेवरेज और लोन लेके लगाना। जिनके ऊपर भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको हम सजेस्ट नहीं करते कि ये सब करें। बट जिनके पास बैकअप ऑप्शन है, पेरेंट्स कमा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, ये एक वेबसाइट है द कैलकुलेटर साइट डॉट कॉम, यहाँ आके आप खेल सकते हो। ओके, अलग अलग ये यूज़ करना बता दूंगा कहाँ पे कौन से पैरामीटर्स भरने हैं, ऐसा तो सिंपल है, आप देख के कर सकते हो। पहले हम लोन का देख लेते हैं। ओके, लोन की ईएमआई हमने कैसे कैलकुलेट, तो ये ग्रो का एक ईएमआई कैलकुलेटर है। इस पे देखिए हमने अज्यूम किया है कि अगर आप 30 लाख का लोन ले रहे हो, ओके, 11% इंटरेस्ट रेट,
अभी लास्ट टाइम मैंने HDFC से लोन लिया था तो वो 10.75% पे मिला था, पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। सो यहाँ पे चलो हम थोड़ा अपर साइड 11% अज्यूम कर रहे हैं। और अगर आपको 12-13 के ऊपर का लोन मिले तो प्रिफर करना नहीं लेने का। ओके, और इधर हमने लोन टेन्योर डिसाइड किया है 6 साल का। सो हमारी मंथली EMI जो बन रही थी वो 57,102 रुपीज़ की बन रही थी, जो हमने यहाँ कैलकुलेशन में ली थी, राइट? यहाँ जो कैलकुलेशन में ली थी। ओके, सो आपको EMI का तो पता चल गया, ओके, कैलकुलेशन हमने जो भी किया है। ओके, और फिर अब हम इधर आते हैं। ओके, सो देखो, अगर आपने 30 लाख लेके 35% अगर ग्रो हो रहा है, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहता है इसके लिए हमने कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मंथली नहीं रखी है, क्वार्टरली रखी है। आप हाफ ईयरली से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, और टेन्योर 6 साल का रखा है। तो देखो ये 2 करोड़ 24 लाख आ रहा है, राइट? और फिर आपको जैसे दिखाया था मैंने कि आप यहाँ कितने की SIP कर रहे हैं, 57,102 रुपीज़ की। सो सेम आप यहाँ डाल सकते हो। पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट 35, क्वार्टरली 60, फिर डिपॉजिट में, क्योंकि आप यहाँ SIP करोगे तो ये अभी हम SIP से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, डिपॉजिट मंथली है। अब आप देखो, ये 1 करोड़ 34 लाख हो रहा है, 2 करोड़ 22 लाख था, 1 करोड़ 34 लाख हो रहा है, राइट? देख लो, हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, इसमें अब हम एक और केस कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो कि आपका 15 लाख का आपके पास पहले से कैपिटल हो, अभी करंट कैपिटल जो आपने आज तक सेविंग की है। ओके, और 15 लाख का आपने लोन ले लिया, ऐसा मैंने अभी फिलहाल किया है। सो मैं अब अभी अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, 15 लाख का आपके पास करंट सेविंग है, जो भी आपने अभी तक जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करके बनाया है, और यहाँ 15 लाख का हम लोन का EMI कैलकुलेट कर रहे हैं। मुझे जो मिला है वो 10.75 पे मिला है। ओके, लोन टेन्योर 6 इयर्स। मेरा लोन टेन्योर उसमें 5 इयर्स है। सो देखो, 32,427 की बन रही है। ओके, और मेरा इनिशियल सेविंग था 15 लाख, और 15 लाख का लोन, मतलब 30 लाख हो गए। 30,000, 3 लाख, 30 लाख। ओके, और मैं अभी एज्यूम बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, सिर्फ स्मॉल माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करता हूँ। और उम, थोड़ा मतलब हायर साइड ही रिटर्न एज्यूम कर रहा हूँ, 35%। ऐसा थोड़ा हार्ड होता है, पर टारगेट कर रहा हूँ कि अगले 6 साल ये हो जाए। और 6%, 6 ईयर्स लिए कर रहे हैं। और अभी तो हम लोन और करंट सेविंग का करें तो हर महीने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो हमारी SIP अलग से जाएगी बैंक के पास। ओके, ये देखा आपने? ओके, अब आप इसमें सोच रहे होगे कि आपने लोन ले लिया। ओके, लोन लेके आपने इन्वेस्ट कर दिया, पर कल को आपकी जॉब चली गई। ओके, अगर कल को आपकी जॉब चली गई तो भी आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोन लेके आपने कुछ खर्च नहीं कर दिया कि जाके गाड़ी खरीद ली, फॉरेन ट्रिप में चले गए, पैसे उड़ गए, गायब हो गए। ऐसा कुछ नहीं, आपके पैसे एसेट्स में ही लगे हुए हैं एक टाइप से। मार्केट डाउन भी हो तो भी ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो, अब 30 लाख आपने लगाए, 35% इंटरेस्ट रेट पे लगाए थे, और आपकी SIP कितनी आ रही थी? 32,407। ओके, तो मान लीजिए अब आपकी जॉब चली गई, ये लोन आपने लिया और अगले ही दिन जॉब चली गई। ओके, और आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो और 32,000 की आपकी SIP है, और हम मान लेते हैं आपका रेंट और बाकी का खर्चा आपका 25,000 का पड़ रहा है। ओके,
20,000 मान लेते हैं, तो 30, 40, 50, मतलब ये ईएमआई मिला के और बाकी का खर्चा मिला के आपको 50,000 का और खर्चा आएगा हर महीने। तो भी आप इसको आराम से भर सकते हैं। देखना, अभी अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो भी ये 30 लाख से ज़्यादा दिखेगा ये वाला आपको बाद में, 6 साल बाद। देखो, 1,10,00,000 बन रहे हैं, ओके। अगर आपके पास इनिशियल सेविंग 15 लाख की है और आपने 15 लाख उतने का ही लोन लेके लगा दिया और 35% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ओके, और आपकी सैलरी चली गई और आप ईएमआई, रेंट और ये सब मार्केट से ही निकाल रहे हो, तो 1,10,00,000। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है कि मार्केट आपको स्टेबल रिटर्न्स नहीं देगा, कभी ऊपर कभी नीचे, बट हम यहाँ वो सब तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, हम अजम्पशंस ही लेके चल सकते हैं। तो इमोशनली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट मैथमेटिकली सरवाइव करना प्रोबेबिलिटी वाइज हाईली प्रोबेबल है। हम्म। सो आप यहाँ अब अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे आपकी करंट इन्वेस्टिंग जितनी है उतने का लोन लेके, उससे थोड़े कम का लोन लेके, उससे ज़्यादा लोन लेके आप यहाँ एसआईपी के ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिए। फिर जितने का लोन है और करंट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ एक साथ करके ट्राई कर लीजिए। और ये सब फिर आप कंपेयर आपको एसआईपी से भी कैलकुलेट करना सिखा दिया, ओके। सो अब आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। एसआईपी में क्या होता है, आप जैसे 6 साल एसआईपी कर रहे हो, ओके, तो आपका मेजोरिटी ऑफ द अमाउंट जो होगा वो आपके लास्ट के 2-3 साल में जाएगा, और उस पे जो रिटर्न बनेगा वो लास्ट के 2 साल के जो एसआईपी गई उस पे कुछ भी रिटर्न नहीं बना होगा जब आप रिडीम करोगे, ओके। सो बेटर ये होता है अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अच्छे से पोर्टफोलियो मैनेज कर पा रहे हो, रिस्क ले सकते हो, तो लोन लेके पहले डाल देने का, तो आपका टाइम बढ़ जाता है इन द मार्केट। आपने सुना होगा कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट, राइट। सो हमें मार्केट टाइमिंग नहीं करना है, हमें टाइम इन द मार्केट बढ़ाना है, इसके लिए हम वो कॉर्पस को लोन लेके पहले लगा दे रहे हैं, ओके। सो वंस मोर दिस डिस्क्लेमर दैट्स इट्स एन एक्सट्रीमली रिस्की स्ट्रेटेजी, ओके। थैंक्स। अभी देखते हैं, नया चैनल चालू किया है, कितने दिन कर पाते हैं। अगर आपको पसंद आया तो बताना।